श्री गुरु पदयुगबंद के हरिचरणा चितदार श्री हरिवंश पुराण कथा कौमुदी अनुसार प्राणिन को बल देत जो पाप भूमि हंसार उनकी कथायनोपये मुद मंगल दान। बोलिए हरिवंश पुराण की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथाय अनंता विष्णु पर्व में 15वां अध्याय से जीवन निर्वंता। तन दिया दान दिया संग चले और शरीर में खाया तन लगे बाकी बचा जो हरी जंग लगे। दान दिया संग चले और प्रसाद पाया तन लगे और बचा हुआ जंग लगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता। बोलिए हरिवंश पुराण की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हरिवंश पुराण कथा विष्णु पर्वम 15वां अध्याय जीवन निर्वंता इंद्र उत्सव विषय में श्री कृष्ण की जिज्ञासा तथा एक वृद्ध गोप के द्वारा उसकी आवश्यकता का प्रतिपादन। वेशवासी जी कहते हैं कि जन्मजय श्री कृष्ण और बलराम दोनों के इस प्रकार बाल लीला में प्रवृत्त होकर वन में विचरते हुए वर्षों के 2 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन जब वे दोनों वीर ब्रज में आए तब उन्होंने सुना कि इंद्र याग के उत्सव का समय आ गया है और समस्त गोप उस उत्सव को देखने के लिए लालायित हैं। तब श्री कृष्ण ने कौतूहल वंश उनसे ये बात पूछी, ये इंद्र याग का उत्सव क्या है जिससे तुम लोगों को इतना हर्ष हो रहा है। उनके इस प्रकार पूछने पर उन गोपों में सबसे बड़े बूढ़े एक गोप ने इस प्रकार कहा कि तात सुनो, हमारे यहाँ इंद्र के ध्वज की पूजा किस लिए की जाती है ये बताता हूँ। तो शत्रुसूदन कृष्ण देवताओं और मेघों के स्वामी देवराज इंद्र हैं, वही संपूर्ण जगत के सनातन रक्षक है। उन्हीं का ये उत्सव मनाया जाता है और उन्हीं से प्रेरित हो और उनके आयुध इंद्रधनुष से विभूषित हुए मेघ उनकी आज्ञा का पालन करते हुए नूतन जल की वर्षा करके खेती को उपजाते हैं और उनके नामों से विभूषित भगवान सुंदर इंद्र मेघ और जल के दाता हैं। वे प्रसन्न होने पर संपूर्ण जगत को तृप्त करते हैं और उनके द्वारा संपन्न की हुई खेती से जो अन्न पैदा होता है उसी को हम तथा दूसरे मनुष्य खाते हैं और उसी का धर्म के कार्य में भी उपयोग करते हैं। वे देवताओं को यज्ञ आदि के द्वारा तृप्त करते हैं। तो इस संसार में जब इंद्रदेव वर्षा करते हैं तब उसी से खेती की उपज बढ़ती है। वर्षा से ही पृथ्वी के तृप्त होने पर संपूर्ण जगत सजल दिखाई देता है। तात उस वर्षा से बढ़ी हुई घासों द्वारा ही सांडों सहित ये गोवें हष्ट-पुष्ट होकर बछड़े देती है और दूध देने वाली होती है। जहाँ वर्षा करने वाले मेघ दिखाई देते हैं उस भूमि पर कभी अनाज और तृण का अभाव नहीं होता तथा वहाँ के लोग कभी भूख से पीड़ित नहीं देखे जा सकते। सूर्य देव की दिव्य किरणें पृथ्वी का जल सोख कर और पयस्विनी गो अथवा जलवती हो जाती है।
तब इंद्रदेव उनका दोवन करते हैं और उनके दोवन करने पर वे किरणमयी गोएं नूतन एवं पवित्र जल रूपी दूध प्रकट करती है, जिसे मेघों के घटारूप दुगंध पात्र में संचित किया जाता है। वही वायु से प्रेरित होकर वेग से आवर्तित होने पर मेघों के भीतर अत्यंत गंभीर शब्द उत्पन्न करता है, जिसे लोग समझते हैं कि मेघ गर्जना कर रहा है। वायु युक्त मेघों द्वारा ढोई जाती हुई उस जल राशि का पर्वत भेदी शब्द ही वज्र एवं बिजली की गड़गड़ाहट के समान सुनाई देता है। जैसे राजा अपने सेवकों से काम लेता है, उसी प्रकार देवराज इंद्र आकाश में फैले हुए तथा इच्छानुसार सर्वत्र जा सकने वाले बहुसंख्य मेघों द्वारा वज्र की गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ उस जल को इस भूतल पर बरसाते हैं। कहीं वे मेघ दूरदर्शी से होकर सारे आकाश में छा जाते हैं, कहीं फटे हुए बादलों के रूप में दिखाई देते हैं, कहीं खान से काट कर निकाले गए कोयले के समान काले होते हैं और कहीं जल की छोटी छोटी बूंदें बरसाते रहते हैं। इसी तरह विभिन्न प्रकार के बादलों द्वारा देवराज इंद्र आकाश एवं विश्व की अलकृषा करते रहते हैं। कहीं कहीं तो बादल पानी बरसाकर आकाश में जल बिंदु रूपी मोतियों से प्रकाशित कर देता है। इस प्रकार पर्जन्य देव इंद्र इस पृथ्वी के जल को सूर्य की किरणों द्वारा खींचकर संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि के लिए उसे मेघों द्वारा भूतल पर बरसा देते हैं। श्री कृष्ण, इसलिए ये वर्षा ऋतु भूतल पर इंद्रदेव की पूजा का समय है। तो समस्त राजा वर्षा ऋतु में बड़ी प्रसन्नता के साथ नाना प्रकार के उत्सवों द्वारा देवराज की पूजा करते हैं और हम तथा दूसरे मनुष्य भी ऐसा ही करते हैं। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।